तो फाइनली आपको कोई पसंद आ जाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के आप उनसे अपने दिल की बातें कहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपकी दिल की बातें समझ जाते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो दिल को बहुत ज़्यादा चुभती है, खास करके जब मामला प्यार का हो। लेकिन सोचो, अगर हर रिजेक्शन के बाद ज़िंदगी रुक जाती तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप अभी भी वहीं हो, आप वही बात बार बार सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिजेक्शन से कैसे डील करो, कैसे आगे बढ़ो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इफ़ यू गॉट रिजेक्टेड तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो कुछ बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करके रिजेक्शन के दर्द से बच सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना, हम रिजेक्ट होने के बाद अपने इमोशन को डिनाय कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अंदर से दर्द में होते हो। आपको जो इंसान, जो शख्स बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, आप चाहते थे कि उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताऊं, लेकिन उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा पेन, सैडनेस और कन्फ्यूज़न होता है। अपने इमोशंस को है ना डिनाय मत करो। ठीक है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो किसी से बातें करो। कोई आपका दोस्त होगा, कोई करीबी होगा जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, उनसे बातें करो। अगर आप किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते हो तो अपनी बातों को लिख सकते हो, डायरी बना सकते हो, पोइट्री बना सकते हो, अपने दर्द से कुछ खूबसूरत बना सकते हो। तो जो भी पेन है, जो भी इमोशंस है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको डिनाय मत करो, उसको दबाओ मत। क्योंकि आप अगर अपने इमोशंस को दबाओगे तो वहीं रहेगा, उससे हील नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इमोशन को एक्सेप्ट करना सीखो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी आप अपने इमोशंस को पॉइंट आउट करते हो या फिर नोट डाउन करते हो तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनलाइज कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपके इमोशन रैंडमली यहाँ वहाँ भटकते नहीं हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि सारे इमोशंस कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप दर्द को तो रोक नहीं सकते हो, क्योंकि दर्द होता है तो होता है। अगर आप पेन में हो तो आप हो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है मैं रिजेक्ट हो गया, इट्स ओके, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे चीज़ों को फोकस करूंगा। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं कि आप काबिल नहीं हो। रिजेक्शन का ये भी मतलब हो सकता है कि आप उस इंसान के पैरामीटर में फिट नहीं होते हो। क्या जाने वह इंसान कुछ और चाहता हो, वो अपने पार्टनर में कुछ और देखता हो जो शायद वो आप में नहीं देख पा रहा। रिजेक्शन इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द सिचुएशन। वो सिचुएशन अलग हो सकती है। क्या जाने आपने जिसको अपने दिल की बातें कही वो उस बातों से कनेक्ट नहीं होना चाहता या नहीं हो पा रहा, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है। तो रिजेक्शन कभी भी आपसे जुड़ा हुआ नहीं होता, ये सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसको पर्सनली लेना छोड़ दो कि आप में कुछ कमी है। नहीं, आप में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपके लिए बना होता है ना, उसको आपकी कमियां भी बेहतरीन लगती है। आपकी कमियां उन्हें कमियां महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच करता है और उन्हें वो खूबसूरत लगता है। तो कभी भी आपको किसी ने रिजेक्ट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम आप में है। इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट द पर्सन्स एक्सपेक्टेशन। तो इस इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, सिचुएशन अलग हो सकती है। शायद वो इश्क में नहीं पढ़ना चाहता, शायद उसके गोल्स कुछ अलग हो, क्या जाने, यू डोंट नो। तो कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। अब देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि लोग रिजेक्ट होने के बाद है ना इसको एक तरफा इश्क का नाम दे देते हैं और बार बार उसी इंसान से रिजेक्ट होते रहते हैं, उस इंसान को परेशान करते थे। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए कि आप एक लड़की हो, मान लीजिए, या फिर आप लड़का हो, ठीक है। आपको कोई आके प्रपोज करता है एंड यू रिजेक्टेड। कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद से आप उस जोन में नहीं हो, आपकी प्रायोरिटी अलग है, आपके गोल्स अलग हैं, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आपने सामने वाले शख्स को मना कर दिया। लेकिन फिर से अगले दिन वो शख्स आता है और आपको सेम बातें बोलता है, आपको फोर्स करने की कोशिश करता है, हाथ काटने की धमकी देता है और अलग अलग तरीके से आपको परेशान करता है। क्या ये आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो कभी भी अगर आप रिजेक्ट होते हो ना तो एक बाउंड्री सेट करो, मुड़ के वापस मत देखो, उस इंसान को परेशान करना छोड़ दो, रिस्पेक्टफुली अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। देखो, एक बेहतर इंसान वही होता है जब कभी कोई फायदा ना भी हो तो भी एक जेंटलमैन की तरह रहे। ऐसा ना हो कि रिजेक्ट होने के बाद आप दूसरों से बहुत बदतर तरीके से बात कर रहे हो, ये सही नहीं होता। क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं आप उनसे इश्क करते थे, इट्स ओके। अगर उसने आपको रिजेक्ट किया इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खराब है, उसकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। इंसान तो बेहतरीन था ना। तो हमेशा इंसान के प्रति रिस्पेक्ट रखना, अगर हो सकता है तो उनसे दूर चले जाओ, ये आपके लिए बेहतर होगा और शायद उस शख्स के लिए भी बेहतर होगा। रिजेक्शन के बाद बहुत सारे लोग देवदास मोड में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है।
देखो जिंदगी है ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में, देखो एक बड़ी जिंदगी है, ये कोई छोटी सी जिंदगी नहीं है कि एक रिजेक्शन के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ऐसा कभी नहीं करना। एक बेहतर इंसान बनो। ठीक है, आपको किसी ने रिजेक्ट भी किया ना तो इतना अच्छा इंसान बनो कि सामने वाला एक बार जाके कहे कि यार वो कितना बेहतरीन इंसान था। उसे थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार शायद मुझे इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वैसा एक बेहतर इंसान बनो। अपने रिजेक्शन, अपने पेन को है ना एक बेहतर डायरेक्शन में डाइवर्ट करो। कभी भी बुरे इंसान बनने की कोशिश मत करो। बुरा इंसान, देवदास, कबीर सिंह, ये मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में है ना एक बेहतर इंसान बनो, एक जेंटलमैन बनो हमेशा। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि रिजेक्शन के बाद है ना लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, फिटनेस वगैरह में ध्यान देते हैं। ये बेहतरीन बात होती है। ये आप भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप जिम वगैरह ज्वाइन करो, फिटनेस, कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद को आर्टिस्टिक बना दो। अपना पेन है ना, अपना दर्द है ना, उसको है ना पोइट्री बना दो। अपने दर्द को एक ऐसी बेहतरीन कहानी बना दो कि लोग बोले यार क्या ही कहानी है। ऐसा कर सकते हो आप। मतलब ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि आप पोइट्री ही लिखो, बट दैट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो अगर आप रिजेक्ट हो भी गए हो ना तो ये रिजेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। वो इंसान ने आपको पसंद नहीं किया, इसका मतलब है कि अभी भी ग्रो करने का स्कोप है, अभी भी खुद को इंप्रूव करने का स्कोप है। तो खुद में है ना फाइंड आउट करो कि आप किस डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हो। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। जैसा कि मैंने कहा कि खुद को इतना अच्छा बना दो कि सामने वाले को आपको रिजेक्ट करने पर बाद में बुरा फील हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि बदला लो, इंतकाम वगैरह नहीं करो, लेकिन एक होना चाहिए कि यार मैं इतना बेहतर बनूंगा ना कि वो इंसान एक दिन कहेगा मुझसे कि यार ये बंदा बेस्ट था। तो कभी भी है ना रिजेक्शन को नेगेटिव वे में मत लो, इसको एनालाइज करो, खुद को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। रिजेक्शन के बाद है लोग नेगेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो शराब वगैरह पीने लगते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। उनको लगता है कि ये सब कूल होगा, मैं भाई रिजेक्ट हो गया अब मैं बनूंगा कबीर सिंह। नहीं, तुम बेवकूफ़ लगते हो। तुम निहायती खुद के लिए ना पॉजिटिविटी सराउंडिंग बनाओ। खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखो जो आपको अपलिफ्ट करे। हाँ मैं जानता हूँ दोस्त लोग ऐसे होंगे कि अरे दिल टूट गया, चल बियर पीते, इट्स ओके, चलता है। लेकिन कैसा है ना कि दोस्तों के बीच ठीक है, लेकिन हमेशा वही बने रहना इट्स नॉट गुड। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, लेकिन हमेशा वैसा होना इट्स नॉट गुड। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। देखो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंड विद। तो आपके आसपास अगर बेहतर लोग होंगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें ही सिखाएंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं है ना तो बुक्स उठाओ, अच्छी चीज़ें पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, सीखो, खुद को इंप्रूव करो, पॉजिटिविटी से भरो खुद। मैं जानता हूं कि दिल टूटने के बाद पॉजिटिव रहना मुश्किल है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हमेशा याद रखना कि आप एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हो। इट्स ओके इफ समवन रिजेक्टेड यू, दैट्स नॉट द एंड। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। मतलब एक जिंदगी क्या जियो यार, लगे कि हाँ भाई क्या जिंदगी जिया। जो नहीं मिला उसका दुख क्या करना, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए खुश रहो। रिजेक्शन के बाद है ना पॉजिटिव फील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। हमेशा हर दिन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हो कि यार ये मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे है ना आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ऐड होती है। तो आप कर सकते हो कि हर दिन आप एक जर्नल में लिख सकते हो कि आज आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल थे, ऐसे क्या चीज़ें हुई जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, नॉर्मल चीज़ों से आपका रिजेक्शन हैंडल नहीं हो पाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंट्रोल के बाहर है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। देखो कभी कभी कुछ जंग अकेली नहीं जीती जा सकती, तो किसी का सहारा ज़रूरी होता है। अगर रिजेक्शन का तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ना तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लो। एक थेरेपिस्ट के पास जाओ, उन्हें अपनी सारी बातें बताओ, अपने दिल की बातें बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। थेरेपी है ना आपके दिमाग में जो एक क्लटर होता है ना, इसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। आपके जो इमोशंस होते हैं ना उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है और आपको पॉजिटिविटी देता है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर आप थेरेपी ले रहे हो, क्योंकि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह की सेल्फ केयर है और हर इंसान को सेल्फ केयर करना चाहिए। जिंदगी में हमेशा याद रखना, वेदर इट्स रिजेक्शन और वॉट एवर इट इज़, कुछ भी फेल होते हो ना तो हमेशा याद रखना ये फेलियर तुम्हारा अंत नहीं है। ये फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, रिजेक्ट हो गए, उसको एक्सेप्ट करो। इस वीडियो को मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि रिजेक्शन है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अपने इमोशंस को डिनाय मत करो, रिस्पेक्टफुली उनके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। उन्हें परेशान मत करो, खुद के लिए बाउंड्री सेट करो, वापस मुड़ के मत देखो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। और अगर आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लो। हमेशा किसी से बात करना बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो। दैट्स अ बेटर ऑप्शन।
ये रिजेक्शन शायद एक नई शुरुआत हो। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया शायद वो आपकी कहानी का हिस्सा नहीं हो, शायद आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर लिखा हो। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है, इवन दो इफ यू गॉट रिजेक्टेड 100 टाइम, इट्स ओके। रिजेक्शन इज द न्यू बिगनिंग। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉन्क।